हेलो गाइस, निकाश यार। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़, जिसमें मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज, जो भी हमारे से बनेंगे 20 हम करेंगे आज। तो इनमें से बहुत सारे जो हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सो ये हम आज डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज़। सो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो कह रहा है, वेयर आर द आबायोटिक रिसोर्सेज फाउंड। आबायोटिक रिसोर्सेज कहाँ पे फ्रेंड्स पाए जाते हैं? ओके, सो जो आबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक, तो आबायोटिक रिसोर्सेज देखा जाए कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट का देखा जाए तो वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? ओनली एंड ओनली वो आपके बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बायोस्फीयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें होगी आपके क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है, वेयर आर द अबायोटिक रिसोर्सेज। हाँ, व्हाट आर द अबायोटिक रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ। अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो किससे कंपोज होते हैं? तो अगर यहाँ से आपको मिल रहा है तो ये किससे कंपोज होते हैं? ये आप अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स में आपके क्या आते हैं? रॉक्स आते हैं, और रॉक्स के साथ ही क्या आता है आपका? रात के साथ ही आपके मेटल वगैरह भी आते हैं। ओके, थर्ड जो है आपका एमसीक्यूज वो है आपका, हो आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्लासिफाइड। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा यस, कंटिन्यूस एंड फ्लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ एमसीक्यूज पे, नेम द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस। मतलब ऐसे रिसोर्सेज का नाम बताना है, ऐसे रिसोर्सेज का नाम बताना है जिसके जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। सो ऐसा फ्रेंड्स कौन सा रिसोर्स होगा? वो रिसोर्स हमारा होगा स्टॉक। ठीक, तो स्टॉक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेम द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विच आर द सबसेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, सबसेट ऑफ द स्टॉक। जो सबसेट है स्टॉक का वो आपने बताना है, जो हम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? तो वो हमारे पास हैं कौन से? रिजल्ट्स। ओके, सो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर होती होगी कि जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो फिफ्थ जो हमारे पास है, नेम द ग्लोबल इकोलॉजी क्राइसिस दैट इज क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर दें तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? ग्लोबल क्राइसिस क्या हो सकती है? ठीक है, तो ग्लोबल क्राइसिस में देखा जाए तो पहले नंबर हमारे पास क्या हो सकता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, देन आपका ओजोन लेयर डिप्रेशन हो जाता है, देन आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है, लास्ट वाला हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं ये आपके ग्लोबल क्राइसिस में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है सेवंथ, वेयर वाज द फर्स्ट वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। भाई अर्थ समिट जो है फर्स्ट नहीं, सिर्फ एक ही अर्थ समिट हुई है अभी तक। वो कब हुई है? वो हुई है आपकी 1992 में। और कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में हुई है। ब्राज़ील में कौन से शहर? राइट डी जेनेरियो में हुई है। ठीक है, और तो ये हमारा एमसीक्यूज भी हो गया, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, इसमें हमारे पास मैं एट्थ स्किप कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नाइन्थ में करवा रहा हूँ। हु रोट द बुक स्मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल इज़ द ब्यूटीफुल बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सचू मखेर ने। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी होती है फ्रेंड्स? वो लैंड होती है जो 5 साल तक हम जिस पे कुछ भी नहीं उगाया है, दैट इज अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। ओके, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगाया दैट इज कॉल्ड अनकल्चर लैंड, दैट इज कॉल्ड वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट। नेम एनी टू स्टेट्स वेयर द नेट सोन एरिया इज ओवर 80%। नेट सोन एरिया जो है 80% जो है, ऐसी दो स्टेट्स बतानी है भाई। वो स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी है? एक है आपका पंजाब, दूसरा आपका हरियाणा। ठीक, तो ये पंजाब एंड हरियाणा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड परसेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, इंडिया में जो है फॉरेस्ट जो है
वो कितने परसेंट होना चाहिए। अभी जो है वो कितना है, अभी हमारे पास जो है फॉरेस्ट है 28, होना कितना चाहिए 23%। ओके, सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 33% हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया इन हेक्टर। हेक्टर के हिसाब से इंडिया में कितनी डिग्रेडेड लैंड है। सो वो देखा जाए हेक्टर के हिसाब से तो 130 है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ वाटर इरोडेड एरिया इन इंडिया। इंडिया में वाटर इरोडेड एरिया कितने परसेंट है इंडिया में, तो वो कितने परसेंट है 56%। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन, बाय लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है गुजरात और राजस्थान में, वो क्या है, सिंपल ही एक ही रीज़न है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर ग्रेजिंग। सो ओवर ग्रेजिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेम द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। भाई ऑब्वियस की बात है, जहाँ पे सब इंडिया में मैक्सिमम जगहों पे आपको जो सॉइल मिलेगी वो एल्वियल सॉइल ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं तो रिवर के किनारे किनारे जो भी सॉइल बनती है वो एल्वियल सॉइल ही बनती है। सो एल्वियल सॉइल आई थिंक इसका आंसर होगा, यस एल्वियल सॉइल। नेम एनी टू पेडिमेंटल एरिया इन इंडिया। आपको बताना है जो पिडमेंटल प्लेन्स जो हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ कॉल्ड चो दैट इज़ कॉल्ड चोस एंड तेराई। चोस एंड तेराई जो है वो एक पिडोमेंटल प्लेन्स है इंडिया में। नेम द एरिया विच हैज़ अ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर। कंकर किस कहाँ पे होते हैं भाई इंडिया में, जो हाइयर जो है कहाँ कंकर कहाँ पे होते हैं, वो कंकर होते हैं आपके बांगर। भाई मैंने एल्वियल सॉइल दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, दूसरी होती है बांगर। बांगर में जो है वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कंकर मिलते हैं। ओके, नेम द सॉइल विच हैज़ एन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो ऐसी जो सॉइल है जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हैं वो कौन सी, आपकी एल्वियल सॉइल जो है, एल्वियल सॉइल में ही आपको ये चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट जो है नेम द सॉइल विच इज़ द हाइड्रोजीनियस इन नेचर। हाइड्रोजीनियस नेचर में कौन सी सॉइल होती है, वो फॉरेस्ट सॉइल होती है, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल में जो है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, दैट इज़ द हिट्रोजीनियस। ओके, देन आप आ सकते हो आपके 20 मैंने करवा दिए हैं। 21 जो है वाटर गलीज। गलीज क्या होती हैं, वाटर रिवराइन क्या होते हैं, व्हाट इज़ काउंटर प्लगिंग क्या होती है, व्हाट इज़ स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, एंड वाटर शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं। ये आपने ही फ्रेंड्स, ये आपने खुद अपने से ही करने हैं, ठीक है। ये आपने इनके आंसर ढूंढने हैं, मैं इनके आंसर आपको शो ऑफ नहीं करूँगा। ओके, अगर आपको ये इनके आंसर आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनका आंसर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के एमसीक्यूज़ हमने ये कर लिए, जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो हमने मैक्सिमम, वो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है फॉरेस्ट वाला, वो उसके हम एमसीक्यूज़ लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपका एक होमवर्क भी मैंने दे दिया है, जो 5 क्वेश्चन में दिए हैं आपने उनका एक आंसर दो है मुझे कमेंट बॉक्स में करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मैक्सिमम नीडेड स्टूडेंट्स को। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।